131 वो है यहाँ लाइट कर रही है वो आपके पास मैं वीडियो बना रही हूँ। दिखा रहे हो मोबाइल आगे लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ और इसी के साथ शुरुआत इस तरह से इस वक्त हम कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर दूसरे फेज में लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो भी आप देख रहे हैं वोटिंग डालने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री खूटा नगर के कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर सुबह से ही हमें यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए जो है वो उमड़ रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग वोटिंग स्टेशन से भी हमने आपको तस्वीरें जो है वो दिखाई हैं और उसी के साथ ये तस्वीरें आप त्रिकुटा नगर से साफ हैं। ये तो सीन अलीगढ़ में बस स्कूल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग रूम्स में अलग अलग लाइनें जो है वो नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है। कोई पहली बार यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचा है, किसी की पहली वोट है। पर कईयों के आप सब जानते हैं कि जिस तरह से एज के हिसाब से जो वोटिंग नंबर जो है उनका आया है उसी के हिसाब से अलग अलग रूम्स में यहाँ पर कतारें जो है वो 7 वोट पर नज़र आ रही हैं। इस बीच में पहले किस तरह से वहाँ पर स्लिप्स जो है वो दी जा रही हैं। अगर किसी तक स्लिप्स नहीं पहुँची है तो वो भी हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे कि जिस तक स्लिप्स नहीं पहुँची हैं पहले स्लिप्स दी जा रही हैं। उसके बाद वो अपनी वोटिंग स्लिप जो है वो लेने के बाद आगे अपने रूम के हिसाब वोट डालने के लिए जो रूम नंबर उन्हें मिला है उसके हिसाब से उस रूम में जा रहे हैं। उससे पहले पूरी चेकिंग जिस तरह से होती है उसी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर एक रूम के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी भी नज़र आ रही होगी। और उसी के साथ अगर पूरे रूमों की बात करें तो उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं कि किस तरह से वहाँ पर भी सिक्योरिटी नज़र आ रही है। उसी के साथ अगर हम स्कूल की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि दीवारों पर भी लिस्ट जो है वो लगाई हुई है। वहाँ से भी लोग जो है वो अपना रूम नंबर चेक कर रहे हैं कि कौन से रूम में उन्हें जाना है ताकि परेशानी ना हो। और एंट्रेंस में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो पहले ही उनसे पूछा जाता है कि कौन सा रूम नंबर है आपका और उसके बाद जो है उन्हें उसी रूम में भेजा जा रहा है ताकि ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर देखने को ना मिले और सब लोग इजीली और जल्दी जो है अपने घर को डालने के बाद अपने घर की तरफ भी निकलें। इसलिए बातचीत भी करते हैं मुझे लगता है आप भी इलेक्शन में नहीं, I'm not in election, but I'm part of a system. Okay. I'm a state coordinator for BJP for social media. तो क्या बोल रहे हैं? Very nice और अच्छा लग रहा है। मोरओवर यूथ का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज़ वेरी नाइस और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉज बिट स्लो बट अभी जो बाय द टाइम 12 o'clock लास्ट 1 hour इट्स गुड। और एक चीज़ अच्छी देखने के लगी होगी, आपने भी नोट किया होगा कि सीनियर सिटीजन जो है दे हैव दिस व्हील चेयर प्रोविजन यहाँ पे ना, तो सीनियर सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी, पीपल आर कमिंग अप और अच्छा लग रहा है देख के।
कि ओल्ड एज और यंग कॉम्बिनेशन दोनों है यहाँ। क्या लगता है किसको वोट ज़्यादा है? क्योंकि यूथ जो है उनकी सोच अलग है और जो ओल्ड सिटीजन्स हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। That is the thing we have, but I think things are with Modi ji. Because irrespective of youth, आपने ठीक कहा, you have very valid point कि youth की सोच अलग है. Keeping in vision for 2047, I repeat 2047 इसलिए क्योंकि we have to look for another 15 to 20 years to take India into the economy number 1. So मेरे हिसाब से youth is with me. I think so. मोदी जी, ओके। तो क्या लगता है इस बार आपने बोला यूथ तो चलो उनके साथ होगा, अगर ओल्ड सिटीजन की बात करें अगर वो भी मोदी जी के साथ होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम अगर किसी को भी दें वोट जाएगा कहाँ वो पता नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए जो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट है जुगल किशोर शर्मा, ही इज़ हैविंग अ वेरी क्लियर एंड लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। ट्वाइस ही बीइंग द एमएलए, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार एमपी बनने जा रहे हैं, मतलब 2 बार तो एमपी रह चुके हैं। तो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर क्या है कि देखिए टू नो योर कैंडिडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप एजुकेटेड, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वोट किसको जा रहा है। और कई लोग आप देखेंगे मैम वो कहेंगे कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, बट इट्स रॉन्ग। ऐसा नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एक वोट ही है जो अगर हम यहाँ पे एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे तो वो अच्छी सरकार, अच्छी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सेटअप की गवर्नमेंट जो है सेंटर में बनेगी। दैट्स मेक द डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि मेरे वोट का क्या फर्क है। आई थिंक इट्स मेक अ डिफरेंस। चलिए, थैंक यू सर। तो सर ने बातचीत की और भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप वोट डालने आए फर्स्ट टाइम? तो कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है और 4-5 साल के बाद डाल रहे हैं वोट। उम्मीद है जो विकास करेगा हम उसको लाएंगे। तो क्या लगता है अगर यूथ की सोच के हिसाब से देखा जाए तो यूथ आजकल की एडवांस है, उनकी सोच बिल्कुल अलग है, तो क्या लगता है किसको वोट सबसे ज़्यादा होगी? एक्चुअली देखते हैं अब जिसकी जीत होगी उसको वोट। जिसकी जीत होगी उसका वोट। अच्छा, तो क्या लगता है दोनों पार्टीज में, कांग्रेस में, बीजेपी में क्या डिफरेंस? एक्चुअली डिफरेंस के बारे में तो हम बोले हैं कि जो राम मंदिर आप देख सकते हैं, राम मंदिर जो बनाया है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और पूरी जनता का आशीर्वाद होंगे सब। 150 करोड़ है, हम सब है, मोदी जी का परिवार है, तो उम्मीद है जो विकास करेगा वो जीतेगा। तो कब से आए आप यहाँ पर? मैं सुबह से आया हूँ। सुबह से हो गया आपका? हाँ जी, आपका? साथ में। कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? नहीं आप सही। और कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? बस मैं यही बोलूँगा कि जो अच्छा है उसी को डालें वोट और जो विकास करे उसको डालें। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा, हमने जिस तरह से बात की तो यूथ का ये कहना है कि पहली बार वोट डालने आए हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप सबसे भी यही कहते हैं कि जो आपको लगता है कि जो विकास कर रहा है उसी को वोट डालें। उसके अलावा ये तस्वीरें भी देख रहे हैं और भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। इनका नाम सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र है। डाल मैम। कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने डेवलपमेंट किया 10 साल 19 लग रहा है ठीक है, तो भारत चेंज हो रहा है। तो इससे पहले कितनी बार वोट डाल चुके हैं? मैम कम से कम 7-8 बार तो डाला ही होगा। 7-8 बार डाल चुके हैं। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद से क्या लगता है इस बार यूथ काफ़ी अलग सोच रही है, उनकी जनरेशन के हिसाब से उनकी सोच बहुत अलग है? मैम यूथ जो सोच रहे हैं हमेशा जनरेशन गैप रहता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 10 साल से डेवलपमेंट कितनी हो गई है। जैसे आवास योजना, ये सबको घर मिला। इवन MIG HIG जिनकी 18 लाख तक इनकम थी उनको भी इंटरेस्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी। और ये सैनिटेशन का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया, ऑक्ट्राई खत्म हो गए, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। उससे रोज़गार भी बढ़ जाता है और जो जिसमें कैपेसिटी होगी तो वो तो रोज़गार कर ही लेता है। और हर एक कंपनी आज तो इंटरनेशनल कंपनीज है, अब तो वो रहा ही नहीं सरकारी नौकरी पर, अब तो हर एक जगह मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, ये भी मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया आप 7-8 बार जो है वोट डाल चुके हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन ये भी सोचती है कि हमारे वोट से क्या ही फर्क पड़ता है? मैम एक वोट से कहते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर बनता है। एक वोट से ही सारी गवर्नमेंट चेंज हो सकती, बन भी सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम इंडियन का नागरिक है, हर एक फैसिलिटी चाहिए, तो फिर वोट देने पे क्यों नहीं जाएंगे? जब हम हर एक फैसिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट
अपनी मन के हिसाब से चाहिए, तो फिर हमें वोट भी देना पड़ेगा ना, उसी गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा जो हमें ये चीज़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank तो इनका भी यही कहना है कि एक एक वोट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी से जो है किसी को वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन ये भी सोचती है कि क्या ही करना है वोट डालकर। वहीं पर आप ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो ओल्ड सिटीजन पीपल्स हैं उनके लिए व्हीलचेयर यहाँ पर अवेलेबल है। व्हीलचेयर दिखाना चाहेंगे, उनको व्हीलचेयर पे यहाँ पर लाया जा रहा है जो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। उसी के साथ आपको प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, अपना हक उनका राइट है, और उसके लिए वो यहाँ पर वोट डालने जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो भी वोट डालते जा रहा है उन्हें साफ यूपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ना करें, आप अपने घर की ओर जो है वो तो साथ ही साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किसकी तरफ से क्या लगता है इसकी जीत जो है। फिलहाल बहुत अभी समय है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से यूथ का जो जोश नजर आ रहा है, उस यहाँ पर जोश नजर आ रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और साथ साथ मैसेज भी देना सकते हैं। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।